इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। मोनिका। हाँ मोनिका, बोलो। हेलो सर। क्या बात है मोनिका, कुछ उदास साउंड कर रही हो? सर उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ? 4 दिन में मुझे अपनी थीसिस कंप्लीट करके जमा करवानी है। एक लास्ट रियल केस चाहिए और आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे। मोनिका, लगता है तुम्हारे होते हुए शहर में जुर्म बहुत कम हो गया है। अब क्या करें, कोई नया केस आ ही नहीं रहा। छोड़िए सर, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओह गॉड, 8:30 बज गए, लेट हो गई। ओह, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? सर जल्दी? सर 8:30 बज चुके हैं। अगर अभी भी नहीं निकली तो 9 बजे का शो छूट जाएगा। ओह, लगता है मोहतरमा का कोई फिल्म देखने का इरादा है। सर अपने इलाके में एक नई एजुकेशनल फिल्म लगी है, शट अप एट लोखंडवाला। शट अप एट लोखंडवाला। ये फिल्म तो अपने इलाके के बजाय अपने ऑफिस में बनी लगती है। ओह सॉरी सर, शट अप सर, नहीं मेरा मतलब शूट आउट एट लोखंडवाला। शूट आउट एट लोखंडवाला। सर आप भी चलिए ना, शायद केस के लिए कुछ आइडिया मिल जाए। भाई मैं तो यहाँ ऑलरेडी लोखंडवाला में बैठा हुआ हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा। और हाँ, रही शूट आउट की बात, अगर ऊपर वाले ने शूट आउट दिखाना होगा तो शूट आउट यहीं देख। सर प्लीज मजाक छोड़िए ना और प्लीज चलिए। नहीं नहीं मोनिका, मैं वाकई नहीं आ सकता। बाद में चलो, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। तुम्हारी थीसिस के लिए एक नया केस मिल गया है। एक आदमी केस लेकर मुझसे ऑफिस में मिलने आ रहा है। वाह सर, लेकिन सर आप इसे कल पे टाल दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। अगर आप फिल्म देखने चलेंगे तो चीनी कम या फिर निशब देखेंगे। शट अप मोनिका। चलो चलो, जाओ, दफा हो जाओ, वरना शूट आउट शुरू हो जाएगा। यू राइट सर। मैं जानती हूँ कि आप नहीं आएंगे और आपके चक्कर में मेरी फिल्म मिस हो जाएगी। ओके सर, बाय 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 मोनिका, बाय। ये लड़की नहीं सुधरेगी, फिर भी जैसी भी है अच्छी है। लाइट कैसे चली गई?
हाँ, आ जाइए, दरवाजा खुला है, प्लीज कम। जी मैंने ही आपसे फोन पर उस केस के बारे में बात की थी। जी हाँ, बैठिए, बस बिजली आती होगी। प्लीज सर, आइए। इस बैग को आप यहाँ रख दीजिए और इत्मीनान से बैठिए। जी ये मेरे ही पास ठीक है। इसमें मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का खास सामान है। ये मेरे ही पास ठीक है। जब तक बिजली आए तब तक काम की बात कर लेते हैं। आपने इस केस के बारे में मुझसे फोन पर कहा था, लेकिन अगर जरा डिटेल में तफसील में बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। तफसील जिंदगी है, मुख्तसर सा कफन है, ताबूत सबूतों के हैं और इंसाफ दफन है। शेर तो अच्छा है, लेकिन केस क्या है? एक लड़का था 24 साल का, होनहार नौजवान। उससे कुछ वो हो गया जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। उसकी बेगुनाही की सिस्कियां कानून सुन ही लेता अगर आप जैसा सबूतों का जादूगर आकर उसके बरी होने की उम्मीदों का गला न घोट देता। इसी नाउम्मीदी से तंग आकर उसने जेल खाने में खुदकुशी कर ली। एक बेकसूर नौजवान की बेवजह बेवक्त मौत। दिस इज वेरी सैड। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। देखिए, मैं भी कानून की खिदमत करता हूं, इसलिए जानता हूं वाकई उस नौजवान के साथ गैर जिम्मेदाराना सलूक हुआ है, और जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं यहां आया हूं। द डिटेक्टिव। ये क्या मजाक है? हिलना नहीं। ये मजाक नहीं, हकीकत। तू ही वो जासूस है जिसने मेरे बेगुनाह बेटे को सबूतों के चक्रव्यूह में घेर कर काल कोठरी में मरने के लिए डाल दिया। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं हमेशा सबूतों को तराश कर निकालता हूं। सबूतों को तराश कर उन्हें नई शक्ल नहीं देता। मेरे होते हुए आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं हुई। धोखा हुआ है आपको। सबूत सच्चे हों पर उनसे सच्चाई साबित हो, ये जरूरी तो नहीं, और यही तूने किया। इतने यकीन के साथ आप ये सब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस नौजवान को तुम्हारी वजह से अपनी जान देनी पड़ी, ये बूढ़ा उसका बदकिस्मत बाप है। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, जो आप करने जा रहे हैं वो एक जुर्म है। एक ऐसा जुर्म जिससे ना आपको ना आपकी बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। आपके बेटे ने जुर्म किया होगा जो उसे सजा मिली है। ऐसे का देखिए, सच कह रहा हूं मैं। आपके बेटे ने जुर्म किया होगा, इसलिए उसे सजा मिली है। आपका बेटा एक मुजरिम था। आपका बेटा मुजरिम था, इसलिए सजा मिली है उसे। मेरा बेटा बेकसूर था, पर तुम्हारे सबूतों ने
उसे मुजरिम ठहरा दिया। पुलिस को तुम्हारी लाश तो मिलेगी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलेगा जो मुझे गुनहगार साबित कर सके। डिटेक्टिव करण, तुम जिंदगी भर लोगों के कत्ल की गुत्थियां सुलझाते रहे, पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारी मौत एक राज बनकर रह जाएगी। डिटेक्टिव करण मर्डर केस कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। आज तक ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ जिसके सबूत ना छूटे हों। आज तक ऐसा कत्ल नहीं हुआ जिसके निशान कातिल ने ना छोड़े हों। उन्हीं निशानों पर चलते चलते मैं तुम तक पहुंचूंगा, और जब तक तुम्हें सजा नहीं दिलवाऊंगा, मरूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। Karan, the detective. हेलो सर। हेलो सर, बोलिए। लगता है लाइन में कुछ खराबी है। हेलो सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं फोन काट कर आपके सेल पर करता हूं। कमाल है सर, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पहले तो खुद ही फोन किया और अब कम ऑन सर, पिक अप द फोन। मोनिका को ट्राई करता हूं। हाँ मोनिका,
सर को जरा फोन देना। अरे राठी सर, या विवेक ओबरॉय की जान पर बनी है और आप करण सर को ढूंढ रहे हैं? अरे छोड़ो विवेक को, खूब ऐश कर चुका है। मैं करण सर को कुछ देर से ट्राई कर रहा हूं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे बाबा, वो ऑफिस में ही होंगे। लो देखो, मरवा दिया ना विवेक ओबरॉय को। संभल कर फिल्म देखना, कोई गोली तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। करण सर भी इस फिल्मी मोनिका डार्लिंग को किस तरह से झेलते हैं पता नहीं। लैंडलाइन ट्राई करता हूं। कमाल, एंगेज। मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं, लैंडलाइन एंगेज है। खुद ही चलकर देखता हूं। सर, 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 हेलो सिटी हॉस्पिटल। Karan, the detective. सिस्टर, फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन की तैयारी करो। क्विक। डॉक्टर, डॉक्टर, सबसे जल्दी, बहुत खून बह चुका है। ओह माय गॉड, क्विक, ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। चलो, मूव मूव। शिंदे, सिटी हॉस्पिटल में ओटी सेक्शन को सील करो। कोई भी आदमी बिना पूछताछ के अंदर नहीं जाना चाहिए। राठी सर, क्या हो गया? करण सर, ये सब कैसे? डोंट वरी मोनिका, सब ठीक हो जाएगा। हमारे करण सर को कुछ नहीं होगा। Is he very serious? यस। डॉक्टर, अब करण सर की हालत कैसी है? ही इज क्रिटिकल। 4 गोलियां लगी हैं, 2 अभी भी अंदर है। ऑपरेशन चल रहा है, खून काफी बह चुका है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ओके? ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है मोनिका। अगर करण सर यहां होते तो वो भी यही कहते कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं बल्कि इस मामले की तफ्तीश शुरू करने का है, क्योंकि करण सर पर गोलियां चलाने वाला अभी ज्यादा दूर नहीं निकल पाया होगा। राठी सर, एक तरफ करण सर और दूसरी तरफ हमारे मन की ये हालत कि हम तहकीकात कर पाएंगे। करण सर की ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। करण सर का ख्याल रखने के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर है।
तुम और मैं यहाँ रहकर इस हाल में भला उन्हें कौन सा सुकून दे सकते हैं? तुम्हें नहीं लगता मोनिका कि जब करण सर होश में आएंगे तब अगर हम उन्हें यह खबर सुनाएं कि हमने उन पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी सुलझा ली है, तो ये खबर सुनकर उन्हें जो खुशी मिलेगी उस खुशी से वो बहुत जल्दी अच्छे हो सकेंगे। राठी सर, शायद आप ठीक कह रहे हैं। तहकीकात की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पर यह हमला हुआ था, हमारा ऑफिस। सर, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। हमारी मर्जी के बिना इस सेक्शन में कोई भी नहीं आएगा। गुड। शिंदे तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। चलो मोनिका। मैं वापस आऊंगा अगले हफ्ते, आशी के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण